एक काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हमारे समाज में जो है वो ये क्या हो रहा है। एक नाबालिग बहन ने जो है वो अपने ही भाई की हत्या कर दी है और वजह फिलहाल ये सामने आ रही है कि लड़कों से मोबाइल से बात करने से टोकने पर एक नाबालिग बहन ने अपने ही भाई की सोते समय जो है वो तेजधार हथियार से हमला करके उसकी जो है वो जान ले ली है। और उसके बाद चालाकी दिखाते हुए रोज की तरह ये जो है वो नाबालिग बहन जो है वो नहाने चली गई और बाकायदा वापस आने के बाद रोते बिलखते हुए भाई की हत्या का ड्रामा भी इसने वहां पर किया और इसकी जानकारी जो है वो आसपास के लोगों को दी। लेकिन अफसोस की बात है कि किस तरह से जनाब 12th क्लास में पढ़ रहे एक भाई ने अपनी ही 14 साल की छोटी बहन को जब फोन पर जो है वो लड़कों से बातचीत करने के लिए मना किया और उससे रोका और उससे जो है वो डांटा, लेकिन ऐसे में जनाब भाई ने सोचा नहीं था कि इस तरह से उसी की बहन जो है वो उसकी इस तरह से जो है वो हत्या कर देगी। खबर को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई बहन का रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है और बहन जो है वो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए रक्षाबंधन के दिन जो है वो उसे राखी पहनाती है और ऐसे में उसके लिए लंबी उम्र की दुआ करती है। लेकिन जनाब ये कहें कि ये ना जाने किस तरह की ये बहन थी जिसने अपने ही भाई की जो है वो हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि 14 साल की एक नाबालिग लड़की ने कथित तौर पर अपने बड़े भाई की ये कहें कि तेजधार हथियार से उस पर हमला करके उसकी जान ले ली है। और क्योंकि भाई ने जो है वो उसे मोबाइल फ़ोन पर लड़कों से बातचीत करने के लिए डांटा था और उसे मना किया था कि वो फ़ोन पर बातचीत ना करे, लेकिन जनाब ऐसे में ये जो भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है। और उसके बाद पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को हिरासत में ले लिया है। लेकिन बताइए जा रहा है कि लड़की ने जो पुलिस को बताया उसमें ये बताया कि उसका भाई जो है वो 18 साल का है और ऐसे में वो घर पर था, लेकिन जबकि परिवार के बाकी जो लोग हैं वो काम के लिए जो है बाहर गए हुए थे। लेकिन उसके भाई ने जब उसे मोबाइल फ़ोन पर लड़कों से बात करने का वहाँ पर दावा करते हुए डांटा और उसे अब फ़ोन का इस्तेमाल ना करने के लिए कहा कि बहन लड़कों से फ़ोन जो है फ़ोन पर बात मत कर, ये तेरी उम्र जो है वो पढ़ाई की है और ऐसे में इनसे जो है वो बात मत कर। और इसको लेकर उसने डांटा और ये कहा कि आगे के लिए फ़ोन को इस्तेमाल मत करना क्योंकि तेरी ये जो है वो पढ़ाई की उम्र है। लेकिन जिसके बाद आपको बताने चले कि इस बहन ने जो है वो डांट फटकार से गुस्से में आई बहन ने अपने ही भाई के जो है वो गले पर वहाँ पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। और जिसके बाद ये भाई जो है वो बताइए जा रहे थे कि उस वक्त ये भाई सोया हुआ था जो कि 12th क्लास में इस समय पढ़ रहा था। लेकिन ऐसे में सोते वक्त जो है वो इस 14 साल की नाबालिग बहन ने इस पर हमला कर दिया और जिसके नतीजे में इसकी जान चली गई। और जैसे इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मिली तो जनाब वो मौके पर पहुंचे। हालांकि लड़की जो है वो नहाने के लिए और अपने कपड़ों से खून के धब्बे साफ करने के लिए वहां पर पहुंच चुकी थी और उसके बाद इसने जो है वहां पर ये ड्रामा क्रिएट किया कि जनाब इस तरह से मेरी भाई के साथ ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो बाद में जब लड़की से पूछताछ की है तो जनाब लड़की ने कबूल किया है कि ऐसे ऐसे जो है वो उसका भाई उसे फ़ोन चलाने से मना कर रहा था, खासकर फ़ोन पर जो है वो लड़कों से बात करने को लेकर डांट रहा था। लेकिन ऐसे में सोचा नहीं था कि इस तरह से ये जो है वो अपने ही भाई की जो है वो हत्या कर देगी। मामला जो है वो भारत के छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है और ऐसे में फिलहाल छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस पूरे मामले के हवाले से जो है वो FIR रजिस्टर कर लिया है और उस नाबालिग बहन को जो है वो अपनी हिरासत में लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दिया। लेकिन काफ़ी अफसोस रहता है कि आखिरकार जनाब किस तरह के मामले देखने को मिलते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो एक नाबालिग बहन ने अपने ही बड़े भाई की ये कहें कि तेजधार हथियार से उस पर हमला करके जो है वो उसकी जान ले ली है और मोबाइल पर बात करने से ये बहन जो है वो नाराज़ थी। तो आप सब लोग भी इस बहन को लेकर ज़रूर अपनी अपनी राय साझा करें कि आखिरकार इस 14 साल की नाबालिग लड़की के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिसने अपने ही 18 साल की उम्र के भाई जो कि 12th क्लास का स्टूडेंट बताया जा रहा है उसकी जो है वहाँ पर जान ले लिया। और वजह जो सामने आई है वो काफ़ी हैरान करने वाले है क्योंकि ये लड़की जो है वो फ़ोन पर लड़कों से बात कर रही थी और इसी के चलते भाई ने इससे लड़कों से बात करने के लिए टोका, लेकिन टोकना इतना भारी पड़ गया जो शायद ही किसी ने भी जो है वो नहीं सोचा था। मामला छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन काफ़ी अफसोस होता है कि आखिरकार किस तरह के मामले जनाब हमारे इस भारत में जो है वो हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।